गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस का पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर बैटरी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो ये है साइरस। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो इसमें हानि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती? क्यों क्रिया नहीं करती? तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम तुम्हें बता दें, इसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन किया जाता है तो ये पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट व टेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुपस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन, हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेडल का नियम संबंधित है किससे? तो ये आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये डायनामो ग्रंथ है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन हम आपको अगला पढ़ा रहे हैं, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्राउनियम मूवमेंट। ठीक है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पौधों और ध्वनि का प्रभाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रेस्क्रोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो इससे पौधों को बढ़ाने की दर को जाना जा सकता है। प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं? तो ये एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो ये जो विटामिन सी है वो अम्लीय है। ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसमें क्षणिक आवेश नापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो जो शंट है उसका उपयोग अमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट व डेस्ट्रेट के साथ रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसमें ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द COBOL को क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेड लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो ये गाह ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 ms गुणे √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह धारा के अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन अगला, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो हम आपको बता दें कि पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये पेपोक्रेस्टेटस नाम है। ठीक है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी होती है उसे एनीमिया से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो ये था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन, 98.6 डिग्री F तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है
क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एक फेराडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो जो पृथ्वी की आयु है वो यूरेनियम डेंटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो जो हर्शे एवं चेज वैज्ञानिक थे उन्होंने साबित किया था। ठीक है। कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो जो हेमेटाइट खनिज है उससे लोहा धातु प्राप्त होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हम आपको पार्ट 1 में भी बता चुके हैं, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो ये है यूरिया। अगला क्वेश्चन, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे ह्यूफी डेवी। अगला क्वेश्चन, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं कौन से? तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, केब्राटोमेलेसिया तथा जीरोफिलेथमिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो ये विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करता है? तो ये एड्रीनल स्त्रावण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, मादा एनोफेलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं कौन से? तो वो होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। अगला क्वेश्चन, परमाणु भट्टियों में भारी जल यानी कि हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है मंडक के रूप में। अगला क्वेश्चन, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा की किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो जो फेरेल का नियम है वो हवा के दिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो वो होता है आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम बल्कनीकरण। जो अगला क्वेश्चन है वो है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं कैसी? तो वो होती हैं ऋणांशित। ठीक है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो कांच पर लिखने के लिए वो अम्ल है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम है ओम का। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है एमिलेस एंजाइम। अगला क्वेश्चन, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो परमाणु घड़ी है वो कहती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, तो यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो ये है नेफ्थनेट पामीटेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज को बनाने में कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग है वो आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। ठीक है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो जो हमारे आंसू हैं उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो जो परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम है उसमें मूल अंतर, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो जो
तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल का क्या होता है? तो जो उत्प्रेक्ष बल है वो नियत रहता है। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो ये विकिरण विधि से संचारित होती है। अगला क्वेश्चन, अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ये दिन की लंबाई कम हो जाती। अगला क्वेश्चन, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खट्टा हो जाता है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो ये सुचालक कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक और कुचालक होता है, जिसे हम कुचालक को अचालक भी कहते हैं। जब दो हल्के नाविक मिलकर भारी नाविक की रचना करते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें नाभिकीय संलयन विधि होती है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी से जो पलायन वेग है उसका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो भौतिकी के अध्ययन को हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो जो भारी जल वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें होते हैं 8। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो जो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में उपयुक्त होता है तो वो कौन सा है? वो है यूरेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो यह है, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो जल में प्रकाश का वेग होता है वो 22,05,000 मिनिमम सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो जो एक पारसेक है वो 3.09 गुणे 10 की पावर 16 मीटर की दूरी का मात्रक है, जो किसी पैराएलेक्ट्रिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये सी बेंडा ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो ये संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी की वेक्सटोमी तथा महिला नसबंदी की ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? तो ये प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो जो विटामिन ए का संग्रह वो यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु को किन कारणों के एक पादप माना गया है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसे पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है कार्ल वॉन फिश्च हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो वो विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो जो खसरा रोग है वो वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी बेंटिक वेस्ट ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? जो बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो ये विटामिन ए तथा डी का स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है कौन सा? तो ये ऊष्मा की गति का नियम कहलाता है, गति का शून्यांक नियम कहलाता है। रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का वह संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो उनका अल्फा किरणों से संबंध था। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपको हम बता चुके हैं, स्ट्रांसियम के कारण होता है। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण के आधार पर है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जो जीन शब्द का प्रतिपादन किया वो W जॉनसन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल दुर्घटना में वो मिसाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो वो कांच की समतल प्लेट है उसकी अनंत होगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो इसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो वो है स्टेपिडियस पेशी है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागणों का निर्माण होता है? तो ये फूलों में होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।